जयपुर नगर में मोहन नाम का किसान रहता था। वह एक जमींदार के यहाँ काम करके अपना घर चलाता था। पहले मोहन के भी खेत थे, लेकिन उनके पिता के बीमारी के कारण उनको अपना सारा खेत बेचना पड़ा। मजदूरी में मिलने वाले पैसे से पिता का इलाज और घर चलाना मुश्किल था। वह हर दिन सोचता कि घर की हालत को कैसे ठीक किया जाए। आज भी इसी सोच को लेकर मोहन जमींदार के यहाँ काम करने के लिए निकला। खेत में काम करते समय उसका हल किसी वस्तु से टकराया और तेज आवाज हुई। मोहन के मन में हुआ, ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस जगह को कुदाल से खोदा तो वहाँ से एक बड़ा पतीला निकला। पतीला देखकर मोहन दुखी हो गया। मोहन ने सोचा, अगर ये हीरा सोना होता तो मेरे घर का हालत सुधर जाता। फिर मोहन ने सोचा, चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। मोहन ने खाना खाने के लिए अपने कुदाल को उस पतीले में फेंक दिया और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मोहन कुदाल को उस पतीले में देखा तो वह दंग हो गया। उसने देखा कि कुदाल बहुत सारे हो गए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखा एक टोकरी को भी पतीले में फेंक दिया। वह टोकरी भी पतीले में जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर मोहन खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपना घर ले आया। वो हर दिन उस पतीले में एक औजार डालता। जब वो ज़्यादा हो जाते उन्हें बाजार में बेच आता। ऐसा करते करते मोहन का घर सुधरने लगा और उसने ऐसा करते करते अपने पिता का भी इलाज करवा लिया। एक दिन मोहन कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी उस पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे हो गए। इस तरह धीरे धीरे मोहन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ काम करना भी छोड़ दिया। मोहन को अमीर होते देख जमींदार को शक हुआ और वह मोहन के घर पहुंचा तो उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने मोहन से पूछा, तुमने ये पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में मोहन बोला, जमींदार साहब, मुझे ये पतीला खेत में जुताई करते वक्त मिला। मैंने इसे किसी के घर से नहीं चुराया। जुताई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, जब ये पतीला मेरे खेत से मिला है तो ये पतीला मेरा हुआ। मोहन ने जादुई पतीले को न ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। वो जबरदस्ती पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी मोहन की तरह उसमें सामान डालकर बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार की अमीर होने की खबर फुरफुरी नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को जादुई पतीले के बारे में जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से तुरंत वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते गलती से राजा उस पतीले में गिर गए। देखते ही देखते उस पतीले में से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं फुरफुरी नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर कोई नहीं बचा। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गई। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर मोहन जमींदार ने सोचा, अच्छा हुआ कि हम दोनों उस जादुई पतीले का सही इस्तेमाल किया। उस राजा ने अपने मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। जादुई पतीले की कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहला, मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, और दूसरी यह कि किसी भी सामान का इस्तेमाल सही से करना चाहिए।